हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। पिछले वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ स्टार्ट करते हैं आज का वीकली करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, संयुक्त सागर नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो इसका आंसर होगा रूस और चाइना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। रूस और चाइना के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संयुक्त सागर 2021 नाम से शुरू हुआ और यह अभ्यास जापान सागर में रूस के पीटर द ग्रेट गल्फ में शुरू हुआ और यह 17 अक्टूबर को समाप्त हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15 अक्टूबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी सार्वजनिक रक्षा उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया? तो इसका आंसर होगा 7। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है आद्या अरविंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। बेंगलुरु की 7 वर्षीय आद्या अरविंद शंकर को ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड में चिल्ड्रन कैटेगरी में पीस इमेज ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिस फोटो के लिए आद्या ने यह पुरस्कार जीता उसमें आद्या की मां उनकी दादी की गोद में अपना सर रखकर सो रही थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोविड-19 डेल्टा वेरिएंट AY4.2 का पहला मामला किस देश में मिला? तो इसका आंसर है इजराइल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। AY4.2 डेल्टा वेरिएंट के एक सब टाइप का प्रस्तावित नाम है। यह दुनिया भर के कई देशों में पाया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ इजराइल की बात हुई है तो इजराइल के पीएम है नफ्ताली बेनेट और इसके राष्ट्रपति हैं इसाक हरगोज और इसका कैपिटल है यरूशलेम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। 19 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा गरीब जन जाति परिवारों की सुविधाओं के लिए प्रदेश के आदिवासी विकास खंडों की उचित मूल्य दुकानों के आश्रित ग्रामों के पात्र परिवारों को उनके ही ग्राम से राशन सामग्री वितरण करने की ये योजना है। और फ्रेंड्स, एमपी से रिलेटेड और भी अभी योजनाएं इंपॉर्टेंट रही हैं, वो भी देख लेते हैं। जैसे रोको टोको योजना, रोजगार सेतु योजना, इंतजार आपका, किल कोरोना अभियान, एक मास्क अनेक जिंदगी, सेफ सिटी आदि जैसी कुछ प्रमुख योजनाएं एमपी सरकार द्वारा स्टार्ट की गई। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड जीता? तो इसका आंसर होगा टीवीएस। इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। टीवीएस समूह की प्रमुख कंपनी टीवीएस मोटर कंपनी को इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2020 के तीसरे संस्करण में उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उपयोगकर्ता श्रेणी में मान्यता दी गई है। टीवीएस मोटर जो है वो भारत में तीसरी सबसे बड़ी दोपहिया निर्माता कंपनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने अनुरक्षण नामक ऐप की शुरुआत की? तो इसका आंसर होगा बिहार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ग्रामीण सड़कों के मरम्मत की निगरानी ऑनलाइन ऐप के माध्यम से होगी और इसके लिए बिहार सरकार ने अनुरक्षण मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी 2021 के वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा? तो इसका आंसर होगा 71वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक में भारत 113 देशों की सूची में 71वें स्थान पे रहा और भारत स्कोर था वो 57.2 था। इस सूचकांक में पाकिस्तान जो है वो 75वें स्थान पे रहा, श्रीलंका 77वें पे, नेपाल 79वें पे, बांग्लादेश 84वें स्थान पे, चीन 34वें स्थान पे। और ये जो सूचकांक है वो लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जाता है और इसे कार्टोवा एग्री साइंस द्वारा प्रायोजित किया जाता है। और इस बार जो सूचकांक ये रहा ये इसका 10वां संस्करण रहा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। बीसीसीआई ने किसे भारतीय टीम का हेड कोच नियुक्त किया है? तो इसका आंसर होगा राहुल द्रविड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़, जिन्हें भारतीय क्रिकेट के द वॉल के रूप में भी जाना जाता है, को टीम इंडिया का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। और इससे पहले जो भारतीय टीम के मुख्य कोच थे वे रवि शास्त्री थे। ये इन्हीं का स्थान लेंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भारत के किस सशस्त्र बल के अधिकार क्षेत्र में बढ़ोतरी की है? तो इसका आंसर होगा बीएसएफ यानी
सीमा सुरक्षा बल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय द्वारा जारी एक नए आदेश से बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया है। इससे बीएसएफ के अधिकारियों को 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ होने वाले अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने को उन्हें यह अधिकार मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, बीएसएफ जो है उसकी स्थापना 1965 में हुई थी और अभी इसके महानिदेशक हैं पंकज कुमार सिंह। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। सैफ, जिसे दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप भी कहा जाता है, 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा भारत। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारत ने सैफ चैंपियनशिप 2021 के फाइनल में नेपाल को 3-0 से मात देकर 8वीं बार इस चैंपियनशिप को जीता। और फाइनल मैच में भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए लियोन मेसी के 80 अंतर्राष्ट्रीय गोलों की बराबरी कर ली। सबसे ज्यादा 115 गोल का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है। और फ्रेंड्स, सैफ जो गेम है वो माले में आयोजित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में यूएसए ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी का मुख्य परिचालन अधिकारी किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर होगा विनय थुम्मलपल्ली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा भारत अमेरिकी पूर्व राजनयिक विनय थुम्मलपल्ली को यूएसए ट्रेड एंड डेवलपमेंट एजेंसी का उप निदेशक और मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अर्थ शॉट अवार्ड 2021, जिसे इको ऑस्कर अवार्ड भी कहा जाता है, किसे दिया गया? तो इसका आंसर होगा विद्युत मोहन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। विद्युत मोहन को प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थ शॉट पुरस्कार से किया गया। और विद्युत मोहन जो हैं वो 17 साल के उद्यमी हैं और ग्रह को बचाने के लिए उन्हें यह सम्मान दिया गया। और फ्रेंड्स, विद्युत मोहन जो हैं उन्होंने एक तकाचर नाम की टेक्निक डेवलप की है जो फसल के अवशेष है उनका उपयोग उसमें किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला कौन बन गया है? तो इसका आंसर होगा किन्नौर, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला कोविड-19 प्रतिरोधी टीका लगाने वाला देश का पहला जिला बन गया है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से पूरी वयस्क आबादी को कोरोना वैक्सीन लगाने वाला देश का पहला गांव बयान गांव है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, वो बना था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो इसका आंसर होगा नौरंग सैनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नौरंग सैनी को आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। यह पद एम.एस. साहू के 30 सितंबर 2021 को सेवानिवृत्त होने के बाद से खाली था। उसके बाद इन्हें यह पद दिया गया है और इसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर नामक बुक किसने लिखी? तो इसका आंसर होगा गुलजार। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। भारतीय कवि, गीतकार, निर्देशक गुलजार ने अपनी नई पुस्तक एक्चुअली आई मेड देम अ मेमोयर से प्रकाशित किया और इस बुक में उन्होंने किशोर कुमार, विमल रॉय, ऋषिकेश मुखर्जी, महाश्वेता देवी जैसी प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में कई रोचक तथ्यों को साझा किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपना स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर होगा दक्षिण कोरिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। नूरी दक्षिण कोरिया का पहला अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान है जिसे पूरी तरीके से दक्षिण कोरियाई टेक्निक का उपयोग करके विकसित किया गया है और निर्मित किया गया है। इस रॉकेट को दक्षिण कोरिया के नारो स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने गणतंत्र बनने से पहले डेम सेंड्रा मेसन को अपना पहला राष्ट्रपति चुना? तो इसका आंसर होगा बारबाडोस। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। बारबाडोस की गवर्नर जनरल डेम सेंड्रा मेसन कैरेबियाई द्वीप बारबाडोस के पहले राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है। डेम सेंड्रा मेसन ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की जगह लेंगे। बारबाडोस जो है वो एक कैरेबियन देश है। इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन और करेंसी है बारबाडियन डॉलर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। आधार हैकथॉन 2021 की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा UIDAI। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
28 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधार हैकथॉन 2021 की मेजबानी करेगा। यह आधार हैकथॉन 2021 दो थीमों पर आधारित है। पहला एनरोलमेंट एंड अपडेट और दूसरा आइडेंटिटी एंड ऑथेंटिकेशन। UIDAI के बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। UIDAI जिसका फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जम्मू सरकार ने किस देश के साथ औद्योगिक पार्क और रियल एस्टेट के विकास के लिए समझौता किया है? तो इसका आंसर होगा दुबई। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। दुबई की सरकार ने बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए जम्मू कश्मीर के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत सरकार की फंडिंग से बने जयनगर कुर्था रेलवे लिंक को औपचारिक रूप से किस देश को सौंप दिया गया है? तो इसका आंसर होगा नेपाल। और फ्रेंड्स, नेपाल के PM है अभी शेर बहादुर देउबा और इसका कैपिटल जो है वो काठमांडू है और करेंसी है नेपाली रुपया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता को कितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है 3%। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को अब जो DA है वो 31% मिलेगा। इससे 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को फायदा मिलेगा और इससे पहले जो DA था वो 28% था, यानी उसके बाद 3% की वृद्धि हुई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण गोवा में आयोजित किया गया? तो इसका आंसर होगा 52वां। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित करने की घोषणा की गई है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश में हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अमेरिका, चीन और रूस के बाद हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। लगभग 2 किलोमीटर की यह यात्रा कर सकता है और परमाणु हथियार भी ले जा सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। ICC पुरुष T20 2021 का आयोजन किस देश में होगा? तो इसका आंसर होगा ओमान और UAE। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ICC T20 विश्व कप 2021 का आयोजन ओमान और UAE देश में होगा और यह इसका 7वां संस्करण है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसका आंसर होगा 79th। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। विश्व न्याय परियोजना के कानून सूचकांक 2021 के अनुसार भारत 139 कंट्री में 79 स्थान पे रहा। इसमें भारत का स्कोर 0.50 रहा और इस सूचकांक में डेनमार्क टॉप पे रहा, यानी पहले स्थान पे रहा, नॉर्वे दूसरे स्थान पे और फिनलैंड तीसरे स्थान पे। और फ्रेंड्स, इस सूचकांक को वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जारी करता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। नेटवेस्ट ग्रुप द्वारा अर्थ गार्जियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर होगा परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अर्थ गार्जियन अवार्ड के 8 विजेताओं को एक आभासी समारोह में मुख्य अतिथि इवोन हिगुएरा, महासचिव जो कि संयुक्त राष्ट्र वन्य जीव और वनस्पति लुप्त प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ के हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार नेटवेस्ट ग्रुप इंडिया द्वारा स्थापित किया गया और परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व जो है वो केरल के पलक्काड जिले में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है? तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में अफगानिस्तान के लिए एक विशेष ट्रस्ट फंड की स्थापना की है और जर्मनी इस फंड में पहला योगदान करता है। और फ्रेंड्स, अफगानिस्तान ने अपना नया नाम दिया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान और इसके PM बन गए हैं मुल्ला मोहम्मद हसन अंखुद। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर अक्षता प्रभु। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा? तो इसका आंसर होगा 106वें स्थान पे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं।
सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2021 जीतने के बाद भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है और टीम इंडिया जो है वो एक स्थान ऊपर चढ़ के 106वें स्थान पे आ गई है। और फ्रेंड्स, हाल ही में सैफ चैंपियनशिप में भारत ने नेपाल को हराया था। तो फ्रेंड्स, आज के वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, पर जाते जाते मैं आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़े जाती हूँ। क्वेश्चन है, उज्ज्वला 2.0 जो योजना है उसकी लॉन्चिंग कहां से और किसने की थी? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, हमारे चैनल के कंटेंट आपको अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।